रीवा की धरती पर नवरात्रि के पावन अवसर पर भक्ति, आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम इस वर्ष भी गोल पार्क क्लब गोल पार्क बस स्टैंड पर देखने को मिल रहा है, जहां माता रानी का भव्य दरबार सजा है। बीते लगातार 20 वर्षों से इस स्थान पर नवरात्रि के शुभारंभ के साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना की परंपरा निभाई जा रही है। यह परंपरा अब केवल एक आयोजन भर नहीं रह गई है, बल्कि पूरे रीवा और आसपास के क्षेत्र के लिए श्रद्धा का केंद्र और आस्था का उत्सव बन चुकी है। नवरात्रि के पहले दिन से यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक ऐसी अविरल श्रृंखला चल रही है, जिसने पूरे क्षेत्र के वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सुबह से श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो जाता है और शाम ढलते ही पूरा परिसर मां दुर्गा के जयकारों से गूंज उठता है। देवी के गीतों की मधुर धुन जब वातावरण में फैलती है तो हर कोई भाव विभोर हो उठता है। माता की चौकी में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। जागरण में भक्ति रस की गंगा बहती है। 108 भोग प्रसाद की परंपरा में मां को नयन भीराम भोग अर्पित किए जाते हैं। गरबा और डांडिया की ताल पर युवा वर्ग अपनी ऊर्जा और उत्साह को समर्पित करता है, तो वहीं महाआरती के समय पूरा परिसर मां के दिव्य प्रकाश से अलौकिक हो उठता है। आरती की लौ और जय माता दी के उद्घोष से सृष्टि का हर कण मानो मां के चरणों में समर्पित हो जाता है। भंडारे में जब श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वहां सेवा, करुणा और समर्पण का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, मानो मां का दरबार ही साकार रूप से धरती पर उतर आया। हर शाम का दृश्य किसी दिव्य लोक से कम नहीं होता। जब ढोल नगाड़ों की धुन के साथ आरती उतारी जाती है और तो भक्तों की आंखें नम हो उठती। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाएं से लेकर युवा तक सभी मां की आराधना में लीन होकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। गरबा और डांडिया में जहां युवाओं का उल्लास झलकता है, वहीं बुजुर्गों के स्वर से उठे जयकारे पूरे वातावरण को और अधिक पवित्र बना देते हैं। यही वह क्षण है जब लगता है कि रीवा की धरती पर स्वयं मां दुर्गा विराजमान होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। इस विशाल और भव्य आयोजन की सफलता के पीछे आयोजक मंडल की अथक मेहनत और समर्पण की भावना निहित है। गोविंद पुरवार, अंकुर गुप्ता, निक्की मोदनवाल, विक्की गुप्ता, हरीश गुप्ता, संजू गुप्ता, मनुष गुप्ता, नवीन गुप्ता, राजेश गुप्ता सहित सैकड़ों लोग तन मन धन से इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इनका प्रयास केवल आयोजन करना भर नहीं है, बल्कि मां की भक्ति को जन जन तक पहुंचाना और समाज में एकता, प्रेम और सेवा की भावना को जागृत करना है। गोल पार्क क्लब का यह आयोजन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि मां दुर्गा के चरणों में सामूहिक आस्था और भक्ति का अमूल्य अर्पण है। बीते 2 दशकों से यह स्थान नवरात्रि के पावन अवसर पर पूरे रीवा संभाग का आस्था का केंद्र बन चुका है। यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं वैष्णो देवी या अमरकंटक की पवित्र भूमि पर पहुंच गए हों। हर ओर भक्ति का सागर उमड़ा है, आस्था की गंगा बह रही है और श्रद्धालुओं के मन में यह विश्वास गहराता जा रहा है कि मां की कृपा से जीवन के हर दुख, कष्ट और संकट का निवारण अवश्य होगा। गोल पार्क क्लब का यह दरबार आज रीवा ही नहीं, पूरे क्षेत्र की पहचान बन चुका है। यह आयोजन केवल उत्सव नहीं है, बल्कि भक्ति, सेवा और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों तक आस्था का दीप जलाता रहेगा। मां दुर्गा के चरणों में यही प्रार्थना है कि यह परंपरा यूं ही अटल रहे, भक्ति का यह दीपक निरंतर प्रज्वलित होता रहे और रीवा की यह धरती हमेशा मां की कृपा से अलौकिक बनी रहे। प्रीति गुप्ता। माता दरबार में कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है। रोज कोई ना कुछ कार्यक्रम होता है, लोग सज धज के आते हैं। बहुत अच्छा इनोवेटिव हो रहा है यहाँ पर गोल पार्क में। डांडिया वगैरह भी? हाँ, डांडिया वगैरह भी है। आज किस तरीके से पूजा पाठ 9 दिन का करती है? व्रत रहते हैं, काफी लोग यहाँ व्रत रहते हैं। पंडित जी आते हैं, दोनों टाइम पूजा होती है, हवन आरती होती है, महिलाएं कीर्तन करती हैं और यहाँ पंचमी से हमारे यहाँ प्रोग्राम चालू हो जाते हैं। अक्सर अभी जागराता हुआ था और भोग लगा था, 56 भोग लगा, 108 भोगों का भोग लगा था। अभी 20 वर्षों से चल रहा है ये प्रोग्राम। जी। और यहाँ पर हमारे यहाँ स्थापित मूर्ति भी है। कल भंडारा भी है? हाँ जी, कल भंडारा है। क्या प्रसाद वगैरह रहेगा? काफी आइटम रहता है, जो माता जी को बनवाना रहता है वही बनवाती है। हर बार अलग अलग तरीके का भोग लगता है यहाँ पर भंडारे में। छेने का रसगुल्ला है और बाकी हलवा, पूड़ी, मटर पनीर जो भी है सब बनता रहता है यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पे दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। आए दिन रोज बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे गोल पार्क की माता गोल गोल घूम रही है, तो ये फेमस होता जा रहा है। पिछले बार झूले वाली आई थी तो झूले वाली माता के नाम से फेमस थी। इस बार गोल
गोल घूमने वाली माता के नाम से फेमस है। अंकुर गुप्ता नाम है मेरा। ये माता के दरबार में कैसा लग रहा है? कि बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे सजाया वगैरह? बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत ही मेहनत से ये पंडाल हमने सजाया है। पिछले साल हमने झूले में बैठी हुई माता विराजी थी। इस साल हमने गोल घूमती हुई त्रिमूर्ति की स्थापना करी है। ऐसे ही हम हर साल ही नया प्रयास करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया और इनोवेटिव करते रहें। 9 दिन किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं? हमारे यहाँ दोनों टाइम ही पंडित जी के द्वारा पूजा की जाती है। आते हैं वो विधि विधान से सारे मंत्रों के उच्चारण के द्वारा पूजा करवाते हैं। कल भंडारा है, क्या प्रसाद रहेगा माता रानी को? कल भंडारे में तरह तरह के, हमारे यहाँ हर साल ही हम भंडारे में अच्छे से अच्छी चीज़ें बनवाने की कोशिश करते हैं। इस साल हमारे यहाँ विशेषता में ये है कि हम छेने के रसगुल्ले भी प्रसाद के रूप में, मीठे के रूप में बनवा रहे हैं। देख रहे हैं कि भक्तों की लगातार लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए, लगातार इसी तरह भीड़ रहती है। जी, ये पिछले 4 साल 5 साल से हमारे यहाँ हर साल भीड़ बढ़ती ही जा रही है और हम निरंतर प्रयास यही कर रहे हैं कि आने वाले सालों में हम इस पंडाल को बहुत ही बड़ा और बहुत ही भव्य बना सकें। कितने वर्षों से बैठा रहे हैं? पिछले 20 वर्षों से ये यहाँ पे दुर्गा माता की प्रतिमा बैठाई जा रही है। कौन से स्थान है? ये पुराना बस स्टैंड गोल पार्क क्लब रीवा।